तच्छेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। धनतेरस है ना आज, शनिवार भी है, धन त्रयोदशी। खूब लोटा थरिया खरीदिएगा आप लोग बाजार में जाकर के। गिलास, कटोरा, चम्मच, जिसको कुछ भी नहीं है वो चम्मच तो जरूर खरीदेगा और खूब धन लुटा करके आएगा बाजार में। सोचेगा जितना सामान खरीद के लेके आए हैं, ये मतलब मूर्खता की हद है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करी जाती है। आयुर्वेद, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए इस पे विचार करने की आवश्यकता है। अपने जीवन पद्धति को बदलने की आवश्यकता है। जो आप अनियमित हैं उसको कैसे ठीक किया जाए इस पे विचार करने की आवश्यकता है। पुष्प की माला, पुष्प की माला किस लिए? भगवान के लिए, इंसान के लिए नहीं। बाद में दिमाग आया तो भगवान ने बुद्धि दे दी तो इंसान ने उससे इत्र बना लिया। पर वस्तुतः तो आपके शरीर से दुर्गंध आनी ही नहीं चाहिए। पूछो कैसे? शरीर से दुर्गंध तब ना आए जब आप गायत्री जप करते रहे, जब आप वेदों का मंत्र पढ़ते रहे, जब आप यज्ञ, हवन, होमाद आदि करते रहे। दुर्गंध कहां से? जो स्नान ना करे और बाहर से इत्र लगाता रहे, जैसे दूसरे धर्म वाले, आप समझ गए होंगे, तो खाली इत्र लगाते हैं। पर वस्तुतः हमारे यहां इत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर से दुर्गंध उनके जिनके भोजन दुर्गंध से युक्त है। हमारा भोजन बड़ा शुद्ध है। हम अब जैसे एक मैंने अभी आप लोगों को एक दो उत्तर दे दूं। सबसे पहले तो भगवान धन्वंतरी की पूजा करी जाती है। आयुर्वेद लेकर के वो प्रकट हुए थे। आंवला, हड़े, बहेरा, इन सब का इस्तेमाल अपने जीवन में करिए। त्रिफला बनाइए और उसको अपने जीवन में शामिल करिए। ये वात, पित्त और कफ को नियंत्रित करते हैं और हमारे शरीर को निरोग बनाते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी को ठीक करने का इनके पास बड़ा ही शर्तिया है इलाज, जैसे होता है ना। तो इस दिन आपको कुछ खरीदना नहीं है। इस दिन आप चुपचाप बैठ करके भगवान की पूजा करिए। ये नहीं कि कल्याण ज्वेलर्स जो है वो आपको ये छूट दे रहा है इस धनतेरस, तो जो कोई बड़े बड़े एक्टर, हीरो हीरोइन जो है वो आ जाते हैं, वो प्रचार कर देते हैं, इतना छूट ऑफर है, पता नहीं क्या क्या तमाम तरीके का जो है आपको बनाया जाता है बेवकूफ। और आपके ही कपड़े चिथड़े बना दिए जाते हैं। आपके ही कपड़े चिथड़े बना दिए जाते हैं। आपको ही सरे बाजार में नंगा किया जाता है और आप वापस जब नंगे होते हो, खुद को देखते हैं, तो क्या करते हैं? फिर वापस उसी ज्वेलर के पास जाते हैं और सामान खरीद करके लाते हैं और फिर सबको हाँ मैंने पहन लिया हाँ मैंने पहन लिया। पर वस्तुतः उससे फायदा किसका है और वस्तुतः उससे नुकसान किसका है? बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। धन कमाने के लिए आप खुद धन बाजार में बन जाते हो और आपका क्रय विक्रय होता है। फिर बोली लगाई जाती है कौन से ज्वेलर्स ने कितना सामान बेचा और इस दौरान कितने सोना और चांदी की और बर्तनों की खरीदारी हुई। ये लूट बाजारकरण की है। ये ब्राह्मणों की इसमें कोई गलती नहीं। आप लोग ब्राह्मणों पे जाते हैं, इसमें लूट बाजार में बैठे धन सेठों का है। इसको समझना होगा। दूसरा, चंद्रमा से 3 घर राहु हो तो क्या होगा? आपकी कुंडली पे लेके आता हूं। चंद्रमा से 3 घर आगे राहु होंगे तो ये बड़े अच्छे बना देते हैं, जैसे बुद्धि से, कम्युनिकेशन से, धन से, पराक्रम से, बल से, साहस से, ऊर्जा से, लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति में बल देने से बुद्धि बड़ी शांत होती है, निर्मल हो जाती है और व्यक्ति सही और गलत का भेद समझता है। वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहता है, किसी के ऊपर नहीं। वो जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और वास्तव में वो स्वाभिमानी होता है, कम्युनिकेटिव होता है, बहुत जल्दी किसी भी चीज को पकड़ लेता है और कॉपी करने वाला होता है। आसानी से किसी बात का आरोहण कर लेता है, तुरंत ही उस बात को समझ के उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। चंद्रमा से ठीक 3 घर राहु बैठे हों तो यहां व्यक्ति पराक्रमी, ज्येष्ठ, मजबूत, इच्छा शक्ति,
ये राहु आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करते और आपके विचारधाराओं को बड़ा ही शुद्ध और मनस्विता का अर्थ प्रदान करते हैं। ऐसा इस चंद्रमा से ठीक 3 घर आगे राहु बैठे हों तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा संचार सुविधाओं का मालिक हो जाता है और संचार के क्षेत्र में, टेलीकॉम सेक्टर में, इंटरनेट के क्षेत्र में, मीडिया सेक्टर में, इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, बाजार में जैसे होता है ना मैकेनिज्म तैयार करना कि कैसे बाजार को समझा जाए, बाजार में अपनी चीजें कैसे पहुंचाई जाए, बाजार के लोगों को कैसे अपनी तरफ आकृष्ट किया जाए, कैसे ऑफर बनाया जाए, ये सब चंद्रमा से तीसरे बैठे राहु कराते हैं। मतलब एक तरीके से पूरा मैकेनिज्म तैयार करना कि कैसे मार्केटिंग करनी है, ये चंद्रमा से राहु। ये चंद्रमा से राहु व्यक्ति की बुद्धि को विषम नहीं होने देते, व्यक्ति की बुद्धि महत्वाकांक्षी होती है, वो आगे बढ़ता है। ऐसा वो चंद्रमा से राहु अगर तीसरे बैठे हो तो व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए निरंतर गतिशील रहता है, प्रयोगधर्मी होता है, नई नई चीजें उसको करने में अच्छी लगती हैं और नया आयाम स्थापित करना चाहता है अपने ही क्षेत्र में सफल होकर के। समझ में आ रही होंगी चीजें। इस दौरान वो धार्मिक भी होगा, प्रभावित भी करेगा, भाग्य का लाभ भी मिलता है और उसके कर्म का सारा चैप्टर उसके साथ इकट्ठा होते जाए और जुड़ता रहे। मतलब टोटल तरीके से अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा से राहु बैठे हैं तीसरे तो ये आपकी कुंडली के लिए अच्छी बात होती है, खराब नहीं होती, बुरी नहीं होती, अच्छा होता है। अब आते हैं सूर्य ग्रहण पे। सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है अमावस्या के दिन। उस दिन जितना ज्यादा हो सके शांत रहना चाहिए। जैसे लॉकडाउन में शांत हो गए थे ना, आप उसकी तुलना ऐसे कर सकते हैं। लॉकडाउन में मंदिर के पट बंद हो गए, हजारों मंदिर जो है वो जो भारत सरकार को 1000 करोड़ का जो है वो दान दे देते, ऐसे ही उनके यहां से टैक्स जाता है मंदिरों को, मंदिरों से टैक्स जाता है भारत सरकार के पास, और उसी मंदिर में बैठे पुजारी को कोई पैसा और कोई वेतन नहीं मिलता। सोचिए, उसी मंदिर में बैठे पुजारी को कोई सुविधा नहीं दी जाती और कोई वेतन नहीं दिया जाता। पता नहीं कितने गरीब ब्राह्मण कैसे जीवन बसर कर रहे हैं आज भी, और सबसे ज्यादा बट्टा तो ब्राह्मणों पे लगा है। तो यहां पे एक बात कहने की क्या है कि वस्तुतः इस सूर्य ग्रहण में ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को और शूद्रों, जो सभी जाति के लोग हैं, सभी वर्ण के लोग हैं, जाति की बात नहीं, सभी वर्ण के लोग, सबको शांत हो जाना चाहिए। और परम पिता परमेश्वर जिनकी हम संतति हैं उसके ऊपर ग्रहण है, मतलब वो विकल है, अब वो कष्ट में है, आप उसको समझ नहीं रहे कि वस्तुतः राहु और केतु जैसे ग्रहों ने जो वस्तुतः ग्रह नहीं है उन्होंने उसको ग्रास लिया है और वो बेचैन है, विकल है, परेशान है, वो अपने आप को बड़ा जो है वो परेशान सा महसूस कर रहा है। वो सोच रहा है कि मैं कैसे इस ग्रहण काल से, कैसे मुझे वज्र की भांति मुझ पर कैसे मजबूती मिलेगी, और यहां धरती पर बैठा है इंसान कभी उसकी आराधना और उसके मंत्रों का जप ही नहीं कर रहा, तो ये ग्रहण कष्टदायक हो जाए। ग्रहण का शाब्दिक अर्थ तो यही है ना, जो ग्रहण लगा दे, और ग्रहण का कि वो उसके लिए उसके उस समय तक में, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ग्रहण से मोक्ष नहीं होता, तब तक तो भगवान को कष्ट उसके काया में, उसके चाहे वो निराकार हो चाहे साकार हो, और भगवान निराकार क्या साकार ही है, तो साकार ब्रह्म को तो कष्ट होगा ही, तो वो कष्ट होता है। अब वो आपकी तरफ देखते हैं, माता पिता, माता पिता जैसे आप छोटे बच्चे की भांति होते हैं हमेशा, और वो माता पिता जब बीमार पड़ते हैं तो विशाल शरीर जो कभी बिस्तर पे सोया नहीं, अच्छे से हमेशा अपने बच्चों के लालन पालन में लगा रहा, जब बिस्तर पे सो जाता है तो छोटा बच्चा उनके पैर के पास जाकर के पूछता हो, पिताजी क्या हुआ, माताजी क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्यों सो रहे हो, क्योंकि आप तो ऐसे सोते नहीं हैं। तो क्या होता है, उसके नेत्र छोटे हो जाते हैं, उसके नेत्र छोटे हो जाते हैं, और क्या होता है, फिर उस नेत्र के कटोरे के कोने से एक छोटी सी बूंद टपकती है ना, उस नेत्र के कटोरे से किनारे से एक बूंद टपकती है और वो डर जाता है, मेरा बच्चा अभी छोटा है और मैं इसका परमात्मा हूं, और मेरे परमपिता कोई और कहीं बैठे हैं और मैं कष्ट में हूं, हे भगवान मुझे इस ग्रहण से उबार दो। पर याद करिए, आपके लिए परमपिता कौन, आपका पिता, उसको ही ग्रहण लगा है, विचार करो, उसको ही ग्रहण लगा है। तो जब उसको ग्रहण लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी भुजाएं छोटी हैं, आपके पास कोई साधन नहीं है, ना आर्थिक,
ना राजनीतिक, ना सामाजिक, ना बौद्धिक, कोई विकास नहीं। फिर आप क्या करोगे? परमात्मा से आग्रह अनुग्रह करोगे, हे भगवान मेरे पिता की सुरक्षा करो। ऐसा करेंगे, हे भगवान मेरे पिता की सुरक्षा करो, और फिर उसका नाम जपना शुरू करते हैं। भगवान 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 भगवान, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, ऐसा जपना शुरू किया। फिर आप जरा विचार करिए, ये पुकारना क्या होता है? आप कमरे के किसी दूसरे छोर पे बैठे हो और एक व्यक्ति कमरे के दूसरे छोर से या उसी घर के दूसरे छोर से आपका नाम बार बार पुकार रहा है। आपको इरिटेशन होगी, ये कौन है जो मुझे बार बार पुकार रहा है? ये कौन है जिसने मुझे पुकारा है? ये कौन है जो मेरा नाम बार बार ले रहा है? कौन है जिसके पुकारने से मेरी जीवा बार बार कट रही है? फिर आप मुड़ करके पीछे देखते हो, और पीछे मुड़ करके देखते हैं तो आ हा, ये तो कष्ट में है। फिर आपके अंतर्मन की जागृति होती है, वो परमात्मा आप पे विह्वल होता है, जिसका स्वाभाविक लक्षण है, और वो विह्वल होता है और फिर आपके पास आकर के आपको गोद में उठा लेता है। साक्षात कैसे? गज को और ग्राह को कैसे उबारा था, ऐसा है। ये पुकारना आपका मंत्र है, और वो ग्रहण आपके पिता के ऊपर, परम पिता के ऊपर लगने वाला कमजोर बुखार है, जो एक वक्त पे खत्म हो जाता है। ग्रहण संपूर्ण हमेशा नहीं रहता, कुछ वक्त तक वो शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट जो उसको यातना देती है, और उसके बाद फिर उसको मोक्ष दे देती है। ये ग्रहण है, इसको समझने की आवश्यकता है। आप लोगों के पास वही कार्यक्रम चलते हैं कि ग्रहण में ये कर दो तो धन बन जाए। अब इसको लोग धन से जोड़ देंगे, हर एक चीज को धन से जोड़ दो तो कार्यक्रम खूब अच्छा चल जाए। पर अगर वास्तविक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बताऊं, विविकी वाइन्स के कार्यक्रम जब आते हैं, वीडियो आते हैं, या कैरी मिनाटी का आता है, लोग मेरे यहाँ देखते हैं, मेरे भाई साहब देखते हैं, मेरे यहाँ लोग देखते हैं, मेरे यहाँ निखिल जी भी कभी कभी देखते हैं, हंसते हैं वो लोग। और मैं कहता हूं कि ये क्या देख रहे हो, अपना वक्त बर्बाद किया तो किस पे? विचार करिए। आप लोग उसको क्रिएशन कहते हैं, पर मैं उसको फालतू का वक्त बर्बाद करना कहता हूं। कुछ नहीं मिला आपको जिससे आपने वहां अपना वक्त दिया। विचार करिए, कुछ नहीं मिला जिससे आपको, आपने सिर्फ गालियां सीखी। क्या मिला? सिर्फ गालियां सीखी। और वो देखो इंसान कितना चालाक, गाली सिखा गया और पैसे भी कमा गया, और आपको, आपकी जबान को गंदी कर गया, और पता नहीं क्या 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 क्या, इतनी जबान चढ़ा दी कि इतने छोटे बच्चों को वो चीज मिल गई फ्री में, और आप आचरण से कलुषित हो गए। आपने अपने ही अंदर उस तत्व को विकसित कर लिया जो आपको नहीं करना था। और एक दूसरे के ही बहन को गाली देते हैं, वो मेरी बहन को गाली दे रहा है, मैं उसकी बहन को गाली दे रहा, वो उसके बहन को गाली दे रहा है, वो उसके बहन को गाली दे रहा है। सोचो, आप अपने आप को विकसित कहेंगे या फिर बुद्धिहीन या फिर महान मूर्ख कहेंगे? विचार की बात है। टॉप क्लास में आ जाइए, ये समझने की बारी। तो कहने का अर्थ है कि ग्रहण में आपको मंत्र जप करना है, भगवान को पुकार लेना है, और जैसे जैसे आप उनके मंत्रों का जप करते जाते हैं, वो वज्र की भांति उसको मजबूती देते जाते हैं। वो मंत्र उसकी सुरक्षा करने लगते हैं। एक शब्द है ना, जैसे, अब मंत्र क्या है? मंत्र जो है वो मनन करने से जिसका त्राण हो जाए। त्राण मतलब मुक्ति। तो आपने एक मनन किया, कोई एक नाम का उच्चारण आरंभ किया, और उसके बाद उसका एक आवरण बनता जाता है। वो मंत्र आवरण बना, और मंत्र जो है वो फिर वापस यंत्र में तब्दील होती है, उसकी तब्दीली फिर से यंत्र में होती है। वो मंत्र एक छोटी ताबीज में, फिर आपने उसको, उस मंत्र की शक्ति को छोटी ताबीज में डाल दिया, और फिर और भी ज्यादा उसको बड़ा करके परमाणु बम बना दिया, महान बम, कोई बड़ा सा बम बना दिया। यही मंत्र है। बौद्धिक स्तर पे जिसका उत्पन्न होना शुरू होता है, उसके बाद वो यांत्रिक गतिविधियों में उसका इस्तेमाल होता है, और फिर उसका महान यंत्र बना दिया जाता है, महामन। वो मंत्र जो है वो बड़ा बन जाए। तो ये मंत्र है, भगवान शंकराचार्य की बात है ये। तो कहने का मतलब है कि हमें वस्तुतः अपने जीवन को यहां से समझने की आवश्यकता है। और ये इस तरीके के कार्यक्रम चलते नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। इस तरीके का कार्यक्रम चलेगा नहीं, पर बताना है, और जितने लोग देखें उसको कम से कम ये बात समझने की है कि आपको एप्पल नहीं खरीदना है। आपको अगर छोटे सस्ते काम पे आपका काम अगर निकल रहा हो, जिससे आपके काम चल, मतलब मेरे कहने का है कि आप जो भी खरीदना है खरीदिए, पर वस्तुतः हमारा प्रभाव उतना ही किसी दूसरे से प्रभावित होना चाहिए कि हम अपने आप को नष्ट ना कर लें।
हम अपने आप को नष्ट ना कर लें। तो ग्रहण काल में नदी के किनारे, ग्रहण काल में मंदिर के सामने बैठ करके, ग्रहण काल में वृक्ष के नीचे, ग्रहण काल में तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, अगर हो सके तो एक दिन पहले चले जाइए और ग्रहण जब से शुरू तक लग जाए तब से जपना शुरू करिए और ग्रहण के मोक्ष तक भगवान का नाम स्मरण करिए। इस दौरान भगवान की विधिवत पूजा नहीं की जाती। ग्रहण से मोक्ष मिल जाने के बाद भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। उनको स्नान कराया जाता है, उनको भोग राग आदि की व्यवस्था, धूप दीप नैवेद्य वगैरह लगाया जाता है और उनका दर्शन कराया जाता है। मेरे भगवान ठीक हैं कि नहीं, उनको ग्रहण से तकलीफ हुआ कि नहीं, और नहीं होना चाहिए। जैसे गर्भवती महिलाएं गर्भ के दौरान जब वो होती हैं, गर्भ में होती हैं, गर्भिणी होती है, तो क्या होता है, उसकी सुरक्षा विशेष करी जाती है। गोबर का लेप लगाया जाता है उस गर्भ क्षेत्र पे, है ना। और उसके बाद उनकी लंबाई का धागा नाप करके या कुशा उतना लंबा नाप करके टांग दिया जाता है, ताकि गर्भ में पल रहा बच्चा किसी भी खराब रोशनी के कारण संदूषित न हो, प्रदूषित न हो, प्रकोपित न हो, प्रभावित न हो। और फिर उसके बाद जैसे मोक्ष हो जाए तो फिर स्नान करके भगवान की पूजा आराधना कर ली। आरंभ से लेकर के अंतिम तक आप इस ग्रहण को अगर जीवन के मर्म से समझेंगे तो सूतक काल लगा कि आपने जपना शुरू किया और मोक्ष तक आपने मंत्र ही जपा, और मोक्ष के बाद भी भगवान के ही पास गए। मतलब संपूर्ण जीवन अगर ग्रहण में समाहित है तो आरंभ से लेकर के चक्र उठा और पूरा अंतिम तक। अब यहां पे आपको बीच में ये नहीं करना है कि ये यात्रा मैं मर्सिडीज से ही करूंगा, मैं जो है वो ऑडी पे ही घूम के ये चक्कर लगाऊंगा, नहीं। आप पैदल भी जा सकते हैं। आप 84 कोस की यात्रा अगर आवश्यक है तो आप पैदल ही दूर करो, पूरा करो। इसके लिए किसी भी उसकी आवश्यकता नहीं है, सुख सुविधाओं की कोई आवश्यकता नहीं, उतनी ही जितनी आपको आवश्यकता है, अन्यथा तो नहीं। क्योंकि वस्तुतः आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जैसे जाएंगे तो आपको छोड़ेंगी नहीं चीजें, चिपक जाएंगे आप। और वो इतना चिपकता है ना, इतना चिपकता है कि वस्तुतः व्यक्ति, उसके बेटे चाहे कितने भी फ्रॉड केस में फंस जाएं, फिर भी वो उसको उतना चिपका रहता है कि उससे गलत और सही का निर्णय ही नहीं होता। वो हमेशा गलत 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 ही करता जाता है। और अपने बेटे को बचाने के लिए, अपने भाई को बचाने के लिए, अपने मित्र को बचाने के लिए, अपने उस पूरे जो है वो चक्र को बचाने के लिए वो पता नहीं कितने पाप कर बैठता है। और अंतिम में उसकी मृत्यु हार्ट अटैक से, कैंसर से जूझ रहे थे। आप जरा उठा करके देखिए बॉलीवुड वालों को, कोई भी अच्छी मौत नहीं मरा, कोई भी अच्छी मौत नहीं। बड़े कम लोग हैं जो बड़े अच्छे से, उनके भगवान जागृत थे, उनके अंदर का धर्म जागृत था कि उनको अच्छी मृत्यु मिली, नहीं तो सब ऐसे ही मरे। और एक साधु संत महात्मा सन्यासी को देखिए, उसकी मृत्यु कितनी सरल होती है। अंतिम अंतिम क्षण तक जीवन का संपूर्ण जी लेना, ये हमारे भारत के मनीषी जीते आए हैं। और जिसने अपने आप को सुपरस्टार समझा, उसकी मौत बड़ी भयावह होती है, बड़ी भयावह, कष्ट में जूझते हुए। कभी बाल ही उड़ जाए, फिजियोथेरेपी कराओ, पता नहीं क्या आपको बोलते हैं उसको, कीमोथेरेपी कराओ, तो बाल ही खत्म हो गए, बाल ही नहीं है। हमारे यहाँ गांव की महिलाएं जो पूजा पाठ करती हैं, उनको कभी भी ऐसी बीमारियां नहीं होती। और पता नहीं ये लोग कौन सा कुकर्म करते हैं कि इतना सारा भोग लेते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, आपको पता नहीं कि आपको कितना तृण तृण करा है इन्होंने और कितना आपको फंसा लिया है कुचक्र में। अब ये महान बन बैठे, इनको समझिए और इनको वास्तविकता, इनके अर्थों को समझिए। तो ये ग्रहण है जहां मंत्र जपने की बारी है। आपको एक बात बता दूं, इस ग्रहण क्षेत्र में अगर हो सके तो मथुरा, काशी, वृंदावन चले जाइए। हालांकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा जो है वो कुरुक्षेत्र का होता है। सूर्य ग्रहण में अगर कुरुक्षेत्र जाकर के मंत्र जपा जाए तो बड़ा लाभ होता है। नदी के तट पे अगर चंद्र ग्रहण में काशी वाराणसी चले जाइए, नदी के किनारे आप कहीं भी जा सकते हैं। अब ऐसे कोई आवश्यक नहीं कि आप अभी कुरुक्षेत्र के लिए निकल जाओ, आप जहां हैं वहीं रहिए। पर ईश्वर के निकट जाने में आपको कोई मनाही नहीं है, कहीं से भी वो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जैसे आपने ये करा ना कि ये कर लिया तो और ज्यादा बढ़िया, इससे बढ़िया तो और बढ़िया। जैसे नीलकमल चढ़ा दिया तो सबसे उत्तम, ये चढ़ा दिया तो ये उत्तम। दानों में तो भूमि दान, गोदान, स्वर्ण दान, ये कर दिया तो बहुत अच्छी बात। तो वो उसी तरीके से उसके कैटेगरी बने हैं कि अगर सूर्य ग्रहण हो तो भगवान के मंत्रों का जप कुरुक्षेत्र में जाकर के जपना चाहिए, या मथुरा में चले जाइए, मथुरा में अक्रूर घाट है, वहां जाकर के जप सकते हैं। तो ये स्थितियां बनी हुई हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। और ये चंद्रमा और ये राहु रहे, इसको समझ लीजिए।
और धनतेरस के दिन लोटा थरिया ना खरीदिए और कटोरा भीख मांगने वाली स्थिति होती है, कटोरा बोटोरा नहीं खरीदते, भगवान की पूजा करिए। धनतेरस में आप लोगों को बाजार बना दिया गया है, बाजार बन गए हैं आप लोग, इससे बचिए। और बाजार में चमक ना देखो, अपनी वस्तु जो आपके लिए बहुत आवश्यक है सिर्फ उतनी ही आवश्यकता अपनी पूर्ति करिए। दीपक आवश्यक है तो उतनी ही ले लिया, कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ा जो है वो करके ना। साधु संत सन्यासी कैसे होते हैं, मट्टी का दीपक है तो भी ठीक है, नहीं तो एक ही दीपक है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, ऐसा आप उसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं। गीता जी के 13वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने बात कही है, बहुत सारी चीजें मैंने समझा रखी हैं, और यहां पे भगवान अब आगे क्षेत्रज्ञ की परिभाषा बताएंगे कि क्षेत्रज्ञ कौन है और मुझे किस तरीके के क्षेत्र के अधिपति पसंद हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।